यूं तो 2014 की एक विलन भी एक कोरियन फिल्म से कॉपीड थी, लेकिन मोहित सूरी ने जिस प्रकार से अपने चित परिचित अंदाज में फिल्म को दर्शकों के सामने परोसा, वो लोगों को भा गया और सोने पे सुहागा रहा था उसका म्यूजिक। अब उसी जादू को दोबारा से 8 साल बाद मोहित सूरी नए चेहरों के साथ लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या एक विलन सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश की ही फिल्म कहलाएगी, या जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर के रूप में ये दूसरा पार्ट नई ऊंचाइयां छुएगा? चर्चा करेंगे एक विलन रिटर्न्स के ट्रेलर पर। तेरी गलियां तू मेरा हमदर्द जैसे अनमोल गीतों से भरा 2014 में रिलीज एक विलन मूवी के न केवल गाने बल्कि अनेकों दृश्य आज भी याद किए जाते हैं। ऐसे में इस फिल्म का सेकंड पार्ट बनाना, वो भी नए स्टार कास्ट के साथ। नए स्टार कास्ट से मेरा मतलब है कि रिपीटेड स्टार कास्ट नहीं है, लेकिन अगर कहानी में दम हुआ, म्यूजिक अप टू मार्क हुआ, मोहित सूरी दोबारा से विलन को उतना ही पावरफुल और अलग दिखा पाए, तो निसंदेह एक बार फिर ये विलन बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लेगा। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि ट्रेलर में काफी कुछ दिखाने के बाद भी कहानी रिवील नहीं की गई है, बल्कि एक विलन को दिखाते हुए जो एक कहानी लोगों के मन में थी, ये ट्रेलर उस कहानी को भी कंफ्यूज करती दिखती है, क्योंकि ट्रेलर में ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर इस फिल्म का विलन है कौन। तभी महसूस होता है कि रितेश देशमुख की तरह साइको किलर की कमान इस बार जॉन अब्राहम के कंधों पर होगी, तो कभी लगता है इस बार अर्जुन कपूर किलर के रूप में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये पहेली आखिर तक भी पहेली ही रह जाती है। इतना ही नहीं, ट्रेलर के अंत तक आते आते ये पहेली तब और उलझ जाती है जब तारा सुतारिया ही नहीं बल्कि एक समय पर दिशा पाटनी भी विलन रूपी मुद्रा में देखने को मिलती है। तो कुल मिला के ये विलन की उपाधि इस बार न केवल लड़कों पर हो सकती है, बल्कि लोगों को मारने की जिम्मेदारी शायद लड़कियों के कंधों पर भी हो तो आश्चर्य नहीं होगा। डायरेक्टर मोहित सूरी के फिल्मों की खासियत रही है उनकी फिल्मों के विलन। वो विलन्स के लिए एक खास स्पेस रखते हैं और कई बार उनकी फिल्म का विलन हीरो पर हावी भी होने लगता है, वो चाहे कलयुग मूवी हो, आवारापन हो, एक विलन हो। दूसरी जो उनकी फिल्म में बेस्ट रहता है वो है उनकी फिल्म का दमदार म्यूजिक। मोहित सूरी मतलब जबरदस्त म्यूजिक। उनकी जहर फिल्म से लेकर कलयुग, वो लम्हे, आवारापन, एक विलन, हमारी अधूरी कहानी, हाफ गर्लफ्रेंड, कोई भी फिल्म उठा लें, उनके गाने सदाबहार रहते हैं। ऐसे में इस बार भी एक विलन रिटर्न्स के गानों से बहुत उम्मीदें रहेंगी। ट्रेलर में एक्शन सीन्स को प्राथमिकता दी गई है, कुछ डायलॉग बाजी भी सुनने को मिलती है। ये जरूर कहूंगा कि अर्जुन कपूर द्वारा बोली भारी लाइंस सुनने में फिलहाल उतना वजनदार मालूम नहीं पड़ता है। आई डोंट नो फॉर अननोन रीजंस, बट आई एम श्योर कि मोहित सूरी ने अगर अर्जुन कपूर को कास्ट किया है तो उनके लिए कुछ खास जरूर होगा फिल्म में। दिशा पाटनी की बात करें तो उनकी इमेज ही ऐसी बन गई है कि उनके ट्रेलर में सीन दिखाए जाने से पहले ही एक लुक मेरे जहन में आ चुका था कि वो कैसी दिखेंगी, एंड आई स्वेयर कि वो वैसी ही दिखी जैसा मैंने इमेजिन किया था। मतलब भाई उनके कपड़े, मुझे याद नहीं मैंने उन्हें कभी घुटनों के नीचे तक का कुछ पहने देखा हो, न केवल फिल्म में बल्कि आम पार्टीज में भी वो बहुत कम कपड़े पहनती दिखती है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेलर रिव्यू में ये चर्चा क्यों? तो वो इसलिए कि यार एक विलन ना बड़ी साफ सुथरी सी फिल्म थी। वायलेंस जरूर था फिल्म में, लेकिन वल्गैरिटी नाम की चीज नहीं थी। तो प्लीज उस साफ सुथरी सी कहानी में गंद मत मचा देना। और दिशा पाटनी को फिल्म में लेने का मतलब वो पूरे कपड़े पहनेंगी नहीं और चुम्मा चाटी के लिए जगह बना ही लेंगी। तो आई होप कि फिल्म अपनी शालीनता ना खोए। बाकी ट्रेलर अच्छा लग रहा है, फास्ट कट्स और बीजीएम ट्रेलर को स्मूथ और थ्रिल से भरने का काम कर रहे हैं। मोहित सूरी का जो फिल्म बनाने का स्टाइल है, वो स्टाइल ऑफ कोर्स ट्रेलर में फील किया जा सकता है। हालांकि एक सच ये भी है कि एक हिट फिल्म को बदले हुए एक्टर्स के साथ पब्लिक जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसे में यदि मोहित ने आउट ऑफ द बॉक्स इस कहानी को लिखा होगा तो ये लोगों के गले जरूर उतरेगी। एक विलन से पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा को कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था और ना ही उन्हें बहुत अच्छी एक्टिंग करने के लिए जाना जाता था। इवन रितेश देशमुख ने भी इस तरह का किरदार इससे पहले नहीं निभाया था, लेकिन मोहित सूरी ने दोनों से बेहतरीन काम निकलवा लिया। तो उसी प्रकार से अगर अभी लोगों को लग रहा है कि जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर, जिनकी फिल्में अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, उनके रहने से फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, तो आई गेस उन्हें फिल्म के रिलीज तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर अब भी मोहित सूरी ही है। तो अगर वो 2014 में दोनों एक्टर्स से अच्छा काम निकलवा सकते हैं तो इस बार इन दोनों से क्यों नहीं। ट्रेलर में एक्शन सीन्स थोड़े अनयूजुअल लग रहे हैं, आई मीन लाइक थोड़े बनावटी, जैसे ग्रीन स्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सीन को थोड़ा अनरियलिस्टिक सा बना दिया गया हो, जैसे कि मेट्रो ट्रेन वाला सीन। खैर, फिल्म रिलीज के बाद और ज्यादा डिस्कशन किया जा सकेगा। अभी तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कहीं ये फिल्म भी किसी कोरियन मूवी से चिपकाई गई तो नहीं है, क्योंकि मोहित सूरी को कोरियन फिल्मों से बहुत प्यार है, जानबूझकर या अनजाने में।
वैसे तो जानबूझकर ही होगा, उनकी ज्यादातर फिल्में वहीं से चेपी गई होती है। तो अभी तो ट्रेलर ही आया है, धीरे धीरे इंटरनेट चालक इस ओर भी अपनी तीव्र बुद्धि चलाएंगे और यकीनन इस बात का पता लगा के ही रहेंगे कि इस बार भी मोहित सूरी ने किसी फिल्म को कॉपी किया है या इस बार वो एक फ्रेश कहानी के साथ आए हैं। इंतजार कीजिए 29 जुलाई वैलेंटाइंस डे का। हैव ए नाइस डे।